तो स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में आपका। दोस्तों ये पिछली वीडियो नई नहीं है, ये पिछली वीडियो को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन अगले पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बकरी कैसी होनी चाहिए, उसी चीज़ को हम इस पर चर्चा किए थे कि बकरी कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से शुरुआत करनी है। तो गाभिन बकरियों से शुरुआत करनी चाहिए या फिर हमें जो कि बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमने बच्चों के बारे में इस चीज़ को डिस्कस किया था और हमने बोला था आपसे कि बकरी कहाँ से खरीदें। इस टॉपिक पे हम एक नई वीडियो बनाएंगे। और अगर आप गाभिन बकरी खरीद रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में, बकरियां जब बाहर से आती हैं तो सेट होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो एक नई वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे कि बकरियों को फार्म में कैसे, नई बकरियों को फार्म में कैसे सेट करें, ठीक है। लेकिन अभी आज की जो वीडियो है हम इस पर कवर करेंगे कि बकरियां कहाँ से खरीदें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि बकरी कहाँ से खरीदें। और ये मतलब आप समझिए कि अगर आप बकरी पालन नया करना चाह रहे हैं तो सबसे अहम मुद्दा यही है। इस पे बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से बकरियां खरीद लेते हैं, बाद में बकरियां डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका फार्म आगे बढ़ने से पहले ही बंद हो जाता है। दोस्तों अगर आप किसी ब्रीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप 3 जगह से बकरियां खरीद सकते हैं। और मैं जो बात बोलूँगा दोस्तों एज ए फार्मर, एज ए ट्रेनर, बहुत जेन्युइन बात बोलने वाला हूँ। किसी को बुरा लग सकता है, प्लीज़ आप लोग कोई नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। अगर जानकारी पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ या इतनी डीप से कोई आपको बताने वाला यूट्यूब पे नहीं है। दोस्तों पहला चीज़ है, पहली प्रायोरिटी, आप किसी फार्म से खरीद सकते हैं, ठीक है। लोकल या स्थानीय क्षेत्रों से, हम लोकल लिख देते हैं, लोकल किसानों से खरीद सकते हैं, है ना। और तीसरा जो एक और अहम है, आज तक जितने ट्रेनर हैं सभी लोग डरते हैं कि ट्रेडर से बकरी नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों इस मिथ को भी मैं आपको तोड़ूंगा आज की जो वीडियो है लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि ट्रेडरों से बकरी किस तरीके से खरीदनी चाहिए इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर ट्रेडर से भी बकरी खरीद रहे हैं तो दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, रिस्क तो हर जगह है दोस्तों, तो उसको समझने के लिए लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं फार्म से बकरी खरीदना। हमने बच्चों के कंडीशन में भी आपको बताया था। दोस्तों एक बात पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी फार्मर होगा, कोई भी किसान होगा, ठीक है ना, तो जेन्युइन सी बात है। देखिए एक वैज्ञानिकता और एक सोच की बात है। कोई भी फार्मर आपको सबसे अच्छी बकरी नहीं देगा, पहली बात। बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करेंगे, ये मैं पता है मुझे कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला, लेकिन मुझे किसी का कोई डर और कोई किसी का फ़र्क नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर मान लीजिए किसी फार्मर के पास, आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी, कोई भी फार्मर होगा, कोई किसान होगा, ये गोट फार्म, वो गोट फार्म, फलाना गोट फार्म, ढिमका गोट फार्म, बहुत सारे गोट फार्म हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में आप देखिए, किसी के पास 20 बकरी, किसी के पास 25 बकरी, किसी के पास 30 बकरी। अरे बहुत अच्छा फार्म होगा तो किसी के पास 50 बकरी होगी, ठीक है दोस्तों। और जिसके पास इतनी बकरियाँ हैं वो फार्म को अपने आगे ही बढ़ाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो आपको देगा कहाँ से? सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचिएगा। ये मैं लिख दूंगा, आपको समझ में आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको अगर आप ढंग से सुनेंगे भी तो आपको ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है। आप ये देखिएगा जो बोल रहा हूँ, बिल्कुल इस बात में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। विथ प्रूफ आपको दूंगा कि किसी भी फार्म में आपको देखेंगे 10-20 बकरी, 25 बकरी, 30 बकरी, उससे ज़्यादा है ही नहीं किसी के पास। तो अगर आप ऐसे फार्मरों के पास पहुंचते हैं 20 बकरी, 25 बकरी, 30 बकरी, तो उनके फार्म की जो सबसे टॉप क्वालिटी की बकरी होगी, टॉप क्लास की, जिसमें दूध अच्छा हो, जो नई बकरी हो, ठीक है, जो अच्छे बच्चे देती हो, ठीक है, जो स्टॉल फीड में पूरी तरीके से सेट हो, टॉप क्लास की बकरी, वो आपको देगा ही नहीं। मान लेते हैं कि फार्म पे बकरियां जो होती हैं वो अच्छी ही होती हैं। देखिए दोस्तों समझिएगा, बहुत बारीक चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। फार्म पे मान लीजिए 10 बकरियाँ हैं, तो बकरी नंबर 10, 9, 8, 7, 6, 5, फिर मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ, 4, 3, 2, 1। मान लीजिए किसी फार्म पे 10 बकरियाँ हैं। अब आप किसी फार्मर के पास पहुँचते भी हैं कि भैया हमको बकरी चाहिए, और उसकी जो टॉप क्लास की बकरी है, जो उसको सबसे अच्छी लगती है, उस 2 नंबर की, 9 नंबर की, 8 नंबर की, 7 नंबर की, ये 4-5 बकरियाँ तो सभी अच्छी हैं, लेकिन इन अच्छी में भी सबसे अच्छी कौन है? 9 नंबर की, 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर। बाकी 1 नंबर थोड़ी कम है, 2, 3, 4 ये सब एवरेज बकरियाँ अच्छी हैं। तो वो फार्मर सबसे पहले आपको क्या कहेगा? भैया ये वाली बिकाऊ है, ये वाली बिकाऊ है, ये वाली बिकाऊ है, ये भी बिकाऊ है, ये भी बिकाऊ है, ये इसमें से छांट लीजिए। आपको वो कभी इसको नहीं देगा। अगर इसको देना होगा ना तो अच्छा रेट सुनाएगा, आप उस रेट में ले नहीं पाएंगे। तो कहने का मेरे मतलब यही है कि दोस्तों कोशिश भरपूर करिए कि
किसी फार्म से खरीदिए, ठीक है। तो वही मेरे कहने का मतलब था कि ऐसा नहीं है कि फार्म पे भी किसी आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको टॉप क्लास की बकरी मिलेगी, वहाँ पे भी आपको छटी हुई बकरियाँ मिलने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये मानसिकता दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम फार्म से बकरी खरीदेंगे तो फार्म की बकरी आपको आगे चल करके आपका फार्म डेवलप करने में मदद करे। कई बार वैक्सीनेशन फेल्योर होता है, वैक्सीन लगाया है, फार्मर तो बोल देगा कि भैया हम वैक्सीन किए हैं, लेकिन टेम्परेचर ना मेंटेन होने का कारण या सही टाइमिंग ना होने का कारण बकरी को बुखार में अगर किसी ने वैक्सीन दी है तो वह वैक्सीन बहुत सारी कंडीशन में फेल हो जाती है। उस कंडीशन में फार्म की बकरी और किसान की बकरी और ट्रेडर की बकरी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो वहाँ दोस्तों आपका दिमाग, आपके अंदर का जो अनुभव है वो काम आता है कि दोस्तों हम कितना जानते हैं बकरी के बारे में। अगर आप बकरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आप फार्म से खरीदिए, लोकल लोगों से खरीदिए, ट्रेडर से खरीदिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये रही बात कि फार्म से बकरियां खरीदने में क्या रिस्क हो सकता है, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अभी हम कैसे खरीदेंगे बकरियों को, किस तरीके से इनको सेट करेंगे, सारी चीज़ों को आगे की वीडियोस में कवर करते चलेंगे, ठीक है। ये तो मैं केवल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाना कि किस तरीके से समझाता हूँ मैं और क्या वो चीज़ें आप लोगों को जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। अगर दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और बातें अच्छी लग रही हैं कि नहीं सर कुछ समझा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिएगा और अपने किसान जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप दूसरा मॉडल ये है कि आप किसानों से बकरी खरीद सकते हैं। जैसे किसी किसान के पास आप गए, उन्होंने कोई अच्छी ब्रीड रखी है, आपको बकरी पसंद आती है, तो अगर 1500 रुपये का ऊपर नीचे हो रहा है, 1500 रुपये का मुँह नहीं देखा जाता स्टार्ट अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में 1500 रुपये की एक तरीके से देखी जाए तो बहुत वैल्यू है और एक तरीके से देखी जाए तो कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप किसानों के पास जाइए, उनसे पता करिए, ठीक है। अच्छे ब्रीडर से क्रॉस बकरियां गाभिन अगर लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, ठीक है। खाली बकरी भी मिले तो उसको आप एक अच्छा नर बकरा रख करके भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो आप किसानों से भी बकरी 1500 ऊपर नीचे करके खरीद सकते हैं।